बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। सीरिया यानी शाम में सीरियन गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर बमबारी करके 500 के करीब निहत्ते, मजलूम और अनआर्म्ड सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया है। इन 500 जाबहक होने वाले मुसलमानों में तकरीबन 121 मासूम और नाबालिग बच्चे शामिल थे। सोशल मीडिया पर यह बात हो रही है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर पीएसएल पर तो बड़ी बात करते हैं, होनी भी चाहिए, स्पोर्ट्स पर बात होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट है, किसी अदाकारा का इंतकाल होता है तो उस पर बात करते हैं, होनी भी चाहिए। ये कौन सा कोई आर्ट्स का कौन सा कोई मजहब होता है, हम आंगी बढ़ती है, बिल्कुल होनी चाहिए। मगर हम ऐसे अहम मसले को क्यों भूल जाते हैं जिसमें इतना बड़ा ह्यूमन लॉस हो रहा हो, ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही हो और अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन को पामाल किया जा रहा हो। आज इस मालूमाती वीडियो क्लिप में आपको बताते हैं कि सीरिया में यानी शाम में जंग क्यों जारी है, मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है और मार भी मुसलमान रहे हैं, मर भी मुसलमान रहे हैं, इस जंग की आखिर तारीख क्या है। सबसे पहले तो नाजरीन ये ज़रा नक्शा मुलाहिजा कीजिए। शाम का ज्योग्राफिया जानना बहुत ज़रूरी है। शाम के शुमाल में तुर्की वाक़या है, मगरिब और जनूब मगरिब में इसराइल और लेबनान वाक़या हैं, शाम के मशरिक़ में इराक़, जबकि शाम के जनूब में जॉर्डन वाक़या है। यानी एक तरफ से इसराइल के साथ बॉर्डर लग रहा है तो दूसरी तरफ से इराक़ के साथ शाम का बॉर्डर लग रहा है। नाजरीन, शाम में 1971 से लेके सन 2000 तक हाफिज़ अल असद की हुकूमत रही। ये एक जनरल भी था, ये एक सियासतदान भी था और 29 साल इसने शाम पर हुक्मरानी की, यानी ये एक डिक्टेटर था। इसने अपने दौर में मुज़ाहमत करने वाले 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 2000 में इसकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इसका बेटा बशारुल असद हुकूमत में आ गया और शाम की हुक्मरानी उसने संभाल ली। यानी कितने बरस बन गए, 1971 से 2000 और 2000 से ऑनवर्ड्स आज तक एक ख़ानदान ने शाम पर हुक्मरानी की है, बशारुल असद के ख़ानदान में। सन 2011 में लोग इस डिक्टेटरशिप या बादशाहत से तंग आ गए और उन्होंने सड़कों का रुख इख्तियार किया, जमहूरियत के हक़ में मुजाहरे किए और इस जालिम आमरीत के ख़िलाफ़ उन्होंने नारे बुलंद किए। उनका कहना था कि बशारुल असद अब घर चला जाए, इतने साल शाम पर हुक्मरानी की, अब यहाँ पर जमहूरी अमल आना चाहिए, यहाँ पर जमहूरियत आना चाहिए, लोग अपनी मर्ज़ी से लोगों को इलेक्ट करें, अपनी मर्ज़ी से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाएं। मगर बशारुल असद ने उनकी सुनने के बजाय अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि इन पर गोली चला दो और मार्च 2011 में उन मुजाहिरीन पर शामी फ़ौज ने गोली चला दी। गोली चलने की देर थी कि लोगों में और तशवीश और गम गुस्से की लहर दौड़ गई और ये जो ग्रुप था जो मुजाहमत सिर्फ इसलिए कर रहा था कि हमें जमहूरियत चाहिए, लोग उनके साथ जोक दर जोक शामिल होना शुरू हो गए। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि शामी फ़ौज से एक बड़ा ग्रुप टूट गया और शामी फ़ौज के एक बड़े ग्रुप ने मुज़ाहमत करने वालों के साथ अपनी शमूलियत इख्तियार कर ली, उनके साथ अपना ग्रुप बना लिया और अपने आप को फ्री सीरियन आर्मी कहलाने लगे। लोग इनके साथ मिलते चले गए और बशारुल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी। अब यहाँ पर बशारुल असद चूँकि उनकी सुनता नहीं था, यहाँ पर हमले करता था तो उनमें मज़ीद इजाफ़ा होता गया और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, सिविल वॉर का फ़ायदा उठाते हुए बाहर से इर्द गिर्द, चूँकि आपको बताया कि इसराइल के साथ बॉर्डर लगता है, इराक़ के साथ बॉर्डर लगता है, तो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बाशिंदे भी शाम में दाखिल हो गए कि चलो यहाँ पर ऑयल भी है, रिसोर्सेज भी हैं, हम भी सिविल वॉर का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर अपनी जगह बनाएं और यहाँ के रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाएं। अब सिविल वॉर 2011 से शुरू है और अब 2018 वक्फे से पहले एलेपो में, हल्ब में बशारुल असद यहाँ पर बमबारी करता रहा, एयर स्ट्राइक्स करता रहा, मजलूम जो मुजाहिरीन थे उनको मारता रहा और अब की ये सूरत हाल दमिश्क की है जहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की वजह से 500 के करीब निहत्ते और अनआर्म्ड सिविलियंस को मारा गया है। अब वर्ल्ड पावर्स का इस पर क्या रिएक्शन है, ये भी एक आपको सुनकर हैरत होगी कि आपस में अब पावर्स अपने अपने मुफादात के लिए बट चुकी हैं। रूस इस वक्त खड़ा है बशारुल असद के साथ और अमेरिका खड़ा है, ये जो एहतजाज करने वाले हैं जिनको रेबल्स कहा जाता है, फ्री सीरियन आर्मी कहा जाता है, और बशारुल असद जिन्हें टेररिस्ट कहता है, बशारुल असद उन्हें टेररिस्ट कहता है, उसके साथ अमेरिका खड़ा है। और रूस यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स करता है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स करती है सीरियन आर्मी
اور جو ان آرمڈ لوگ ہیں ان کے علاقوں میں بھی بمباری کی جاتی ہے اور معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے۔ کچھ اب بچوں کی تصاویر ایسی ہیں جو آپ کو دکھا نہیں سکتے، اس وقت میڈیا پہ ایسا کانٹینٹ ہے۔ آپ ذرا چاند ایک ملاحظہ کیجیے، 4-5 سالوں کے بچوں کی 5 سال کے بچوں کی لاشیں ملبے تلے سے نکلتی ہیں جہاں پر ایئر سٹرائکس کیے جاتے ہیں سیرین آرمی یا روس کی طرف سے، اور امریکہ جواب دیتا ہے روس کو، اور اپنے اپنے مفادات کے لیے جس طرح سے آپس میں اب یہ وار شروع ہے اس میں پس رہے ہیں معصوم نہتے مظلوم اور ان آرمڈ سیولینز۔ اقوام متحدہ نے اب کی باری جو ایئر سٹرائکس ہو رہے تھے اس کو روکنے کے لیے حکم دیا، مگر بشار الاسد نے جس طرح سے ٹیشو پیپر کو ریپ کر کے کوڑا دان میں پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح سے اقوام متحدہ کے حکم نامے کو پھینک دیا اور ان کی ایک نہ مانی۔ کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، ایئر سٹرائکس کیے جا رہے ہیں، بم پھینکے جا رہے ہیں، فوجی کارروائی کی جا رہی ہے، فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے اور نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہمارا یہاں پر صرف ایک مطالبہ ہے، صرف ایک ہماری درخواست ہے، اور یہ پوری مسلم دنیا کیا بلکہ ہیومن رائٹس کے دعوے کرنے والے، ہیومن رائٹس پر بات کرنے والے ہر انسان کی یہ درخواست ہے کہ جن مظلوموں کو مارا جا رہا ہے اس کا اب کیا اس کو کیسے اس کو روکا جائے گا، اس پر کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا۔ اپنی اپنی ورلڈ پاورز کے مفادات کی جنگ میں جو معصوم مظلوم بچے مارے جا رہے ہیں اس کو کون روکے گا؟ تو ہماری درخواست ہے کہ فوری طور پر سیز فائر کیا جائے، فوری طور پر یہ جو مظلوموں کو مارا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، اور جنہوں نے یہ ایئر سٹرائکس کیے ہیں اور مظلوموں کو مارا ہے اقوام متحدہ اور ورلڈ پاورز ان کے خلاف کڑی کارروائی کرے۔ یہی پیغام ہے پاکستان کا، اور اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں تو کمنٹس میں اس کا اظہار کیجئے اور حکومت پاکستان سے بھی درخواست کیجئے وہ کم سے کم سفارتی لیول پر ایک پرامن میسج تو دے ہی سکتے ہیں۔ رخشان میر کو دیجئے اجازت۔